अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या सुन्नत नमाज पढ़ना शिर्क है कि हम अहादीस को छोड़ दें जैसा कि इन मुहतरमा का कहना है। तो आइए सबसे पहले इनकी बातों को सुनते हैं, फिर कुरान और हदीस के रोशनी में इसकी हकीकत को समझते हैं। बचपन में हमें जो नमाज सिखाई गई उसमें फजर की नमाज 2 फ़र्ज 2 सुन्नत, ज़ोहर की 4 फ़र्ज 4 सुन्नत एंड फिर 2 सुन्नत 2 नफल एंड सो ऑन। इसी तरह असर, मगरिब और इशा की सबसे ज़्यादा लंबी 17 रकत उसमें पढ़ी जाती थी। कि क्या हज़रत मोहम्मद अपनी नमाज खुद पढ़ते थे? जब पूछा अपने वालिदैन से तो उन्होंने कहा फ़र्ज नमाज अल्लाह ताला के लिए है और जो सुन्नतें हैं वो हज़रत मोहम्मद के लिए पढ़ते हैं, उनको सवाब भेजने के लिए। लेकिन हज़रत मोहम्मद ने अपनी नमाज कभी खुद नहीं पढ़ी। इसकी मंतक ही नहीं है, इसकी लॉजिक भी नहीं बनती, क्योंकि उनको तो अल्लाह ताला ने कहा है कि सिर्फ मेरी इबादत करो, और हज़रत मोहम्मद ने हमेशा सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की और अपने साथ लोगों को, जिनको हम सहाबा कराम कहते हैं, उन सबको भी यही ताकीद की कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। वो कैसे नमाज में लोगों को कह सकते हैं कि 4 फ़र्ज के साथ मेरी 4 सुन्नतें भी पढ़ो? आइए देखते हैं कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या हुक्म दिया है। सूरह जिन की आयत नंबर 18, सूरह जिन 72 नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इबादत गाहें सिर्फ अल्लाह ही की हैं, लिहाजा अल्लाह के सिवा किसी और को ना पुकारो। अल्लाह ताला सूरह 2 में फरमाते हैं, ए लोगों सिर्फ अपने रब की इबादत करो, वही जिसने तुम्हें और तुमसे पहले वालों को पैदा किया ताकि तुम बचाए जाओ। अल्लाह ताला सूरह 6 की आयत नंबर 162 में कहते हैं, कह दो मेरी नमाजें, मेरी इबादत के तरीके, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब कुछ खालिस अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम जहानों का रब है। हज़रत मोहम्मद की वफ़ात के कई सौ सालों के बाद लोगों ने अल्लाह के हुक्म की अदूली की और नमाज में फ़र्ज नमाज के साथ सुन्नतें शामिल की, और इससे ना सिर्फ कि उनके बच्चे नमाजों से भाग गए कि वो बहुत लंबी है, बल्कि उनको उन्होंने शिर्क सिखाया। ज़रा सोचिए इस बारे में। प्लीज़ हदीस को छोड़कर कुरान को पढ़िए और अपनी नमाजों को दुरुस्त कीजिए। यही नमाज सुबह के 2 फ़र्ज, ज़ोहर के 4 फ़र्ज, असर के 4 फ़र्ज, मगरिब के 3 फ़र्ज और इशा के 4 फ़र्ज हैं। तो मुहतरमा, आप ये बात खूब समझ लीजिए कि दुनिया का कोई भी मुसलमान सुन्नत नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाब पहुंचाने की नीयत से नहीं पढ़ता, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़ता है। अलबत्ता वो इबादत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए तरीके के मुताबिक अदा करता है, क्योंकि अल्लाह ने खुद अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का हुक्म दिया है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 31, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। यानी सुन्नत नमाज अदा करना शिर्क नहीं, बल्कि अल्लाह ताला उसके रसूल की इत्तिबा है। सुन्नत पढ़ने का असल मकसद अल्लाह का मजीद कुर्ब हासिल करना और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना और फर्ज में रह जाने वाली कमी और कोताही की तलाफी करना है। और आपका ये कहना कि सुन्नत नमाजें बाद में शामिल की गई, तो ये भी सरासर आपकी कम इल्मी का दलील है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हयात में सुन्नत नमाजों की बहुत ज्यादा ताकीद के साथ पाबंदी किया करते थे। और आपका ये कहना कि हदीस छोड़ दो और सिर्फ कुरान पे अमल करो, तो आप ये बताएं मुझे कि आपने ये तादाद दिया है, फजर में 2 रकात फर्ज, जोहर में 4 रकात फर्ज और असर में 4 रकात फर्ज, तो ये आपने ये तादाद कहाँ से लिए? कुरान के कौन से पारा, कौन से सूरा, कौन से आयत में ये मौजूद है कि फजर में 2 रकात फर्ज या जोहर में 4 रकात फर्ज वगैरह ये तादाद मौजूद है? कहीं भी नहीं लिखा है। और आपको कैसे पता चला कि सजदा कैसे करना है, रुकू कैसे करना है, उसके तरीका क्या? ये तमाम चीजें हमें हदीस के जरिए ही ये बातें मालूम हुई। लिहाजा मालूम ये हुआ, अगर आप हदीस को छोड़ देती हैं तो आप सही तरीके से नमाज भी नहीं अदा कर सकती, क्योंकि हमारा दीन और इस्लाम 2 सुतूनों पे कायम है, एक कुरान और एक हदीस, यानी कुरान और सुन्नत रसूल के मजमूए का नाम दीन है। और मुहतरमा, आपकी बातों को सुनकर महसूस होता है यू आर टोटली मिसगाइडेड ऑन दिस फंडामेंटल इश्यूज। रिलीजन इज द नॉट मैटर ऑफ पर्सनल ओपिनियन। दीन जाती राय का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की पैरवी का नाम है। लिहाजा सोशल मीडिया पर ऐसी गुमराह कुन बातें न फैलाएं, क्योंकि इससे आम मुसलमान और नौजवान उलझन और ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हक समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।